यूक्रेन में अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे देश के छात्रों और उनके माता पिता मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें ढांढस बंधाने के बजाय बीजेपी के मंत्री और नेता बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले इन छात्रों की प्रतिभा पर सवाल उठाए और अब बीजेपी विधायक अरविंद बिल्लाद ने तो हद ही पार कर दी। निहाल किदवई की रिपोर्ट। यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं, उनके और उनके घर वालों के लिए एक एक पल चुनौतियों से भरा है। कर्नाटक के छात्र नवीन की यूक्रेन में गोलीबारी में मौत हो गई थी। बुजुर्ग माँ बाप की आस उसकी आखिरी झलक पाने की है, आंखों के सामने अंतिम संस्कार करने की है। लेकिन उनके दुख पर मरहम रखना तो दूर, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरविंद बिल्लाद ने एक ऐसा बयान दिया जो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें वापस लाना मुश्किल हो रहा है। पार्थिव शरीर को वापस लाना मौजूदा हालात में मुश्किल है। एक पार्थिव शरीर को वापस लाने में जितनी जगह चाहिए, उतने में 8 जिंदा लोगों को वापस लाया जा सकता है। एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने में अभी वक्त लगेगा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों और उनके परिवार वालों को ढाढ़स देने की जगह इन छात्रों की प्रतिभा पर ही सवाल उठा दिए थे। जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उनमें से 90% यहाँ पर नीट को क्वालिफाई करने के भी काबिल नहीं है। जहां बीजेपी नेताओं की बेतुकी बयानबाजी से छात्र आहत है, वहीं विपक्ष को भी मौका मिल गया है। ये बयान हास्यास्पद है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। अगर किसी की मौत हो जाए वहां, तो क्या हम उसका शरीर वहीं छोड़ दें? ये दुखद बयान है। यूक्रेन में फंसे छात्रों और यहाँ उनके परिवार वालों के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में छात्र बेसहारा है। ऐसे में इन नेताओं का बेतुका बयान सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से कच्चा तेल पिछले कई वर्षों के ऊंचले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इस युद्ध का असर कच्चे तेल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं, लोहा, कोयला और एल्यूमिनियम जैसी चीजों की कीमतों पर भी पड़ रहा है, जो काफी महंगी होती जा रही है। गेहूं की कीमत 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अब $11.34 में एक बुशेल यानी 25.4 किलो गेहूं मिल रहा है। और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से कई महत्वपूर्ण कमोडिटीज की रॉ मटेरियल की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से कई कमोडिटीज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महंगा होता कच्चा तेल भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अपनी जरूरत का 75% से भी ज्यादा कच्चा तेल भारत आयात करता है। भारत के 605 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 91,000 सीटें हैं। आंकड़े बताते हैं कि 16 लाख से ज्यादा छात्र एमबीबीएस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नीट परीक्षा में बैठते हैं। फिर भी लाखों छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, चीन, रूस, जॉर्जिया और फिलीपींस जैसे देशों में जाना पड़ता है।